6 फरवरी 2026 को एक विशेष फैसला सुप्रीम कोर्ट में आया है। 18 महीने का डीए/डीआर एरियर मिलेगा क्या? डीए/डीआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन धारकों में एक उम्मीद की किरण जगी है कि 18 महीने का डीए/डीआर का एरियर सरकार दे सकती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। डिफेंस रियलिटी ग्रुप के डिफेंस वेलफेयर न्यूज पे आपका स्वागत है। जैसा कि करंट मुद्दा चल रहा है कि 18 महीने का डीए/डीआर का भुगतान सरकार करेगी क्या, इस पे पिछले बार भी हम अपडेट बना चुके हैं और विशेष करके 6 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसपे डीए/डीआर पर चर्चा हुई। इससे केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन धारकों में एक उम्मीद की किरण जगी है कि सरकार इस पे पुनर्विचार कर सकती है और जो जायज मांग है केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन धारकों का कि 18 महीने का कोविड के टाइम का फ्रीज डीए/डीआर एरियर मिलना चाहिए, जो उनका जायज हक है, इसके ऊपर सुनवाई संभव है और इसके ऊपर फैसला पॉजिटिव आ सकता है। साथियों, अब हम बात करने वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट का 6 फरवरी 2026 का फैसला है। 124 पेजों का जजमेंट आया है जिसमें पेज नंबर 55 पे स्पेशली डियरनेस अलाउंस पे बात की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि महंगाई भत्ता एक कर्मचारी पेंशन धारक का अधिकार है, उनके परिवार का अधिकार है। बढ़ते महंगाई के साथ महंगाई भत्ता मिलना ही चाहिए, जिसके कारण एक उम्मीद बढ़ी है कि सरकार 18 महीने के जो फ्रीज किया हुआ डीए/डीआर का एरियर क्या देने पर विचार कर रही है या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक रास्ता खुलने जा रहा है। साथियों, यह सुप्रीम कोर्ट का 6 फरवरी का फैसला है। इसमें हम डियरनेस अलाउंस 21 नंबर क्लॉज है, prior to proceeding of the merits of the matter, the position held queer DA as recognized through judicial pronouncements must necessarily be taken note of. Clause A, Chief Justice Subba Rao writing for the Constitution Bench in Hindustan Antibiotics Limited Workmen observed, the doctrine of dearness allowance was only evolved in India instead of increasing wages as is done in other countries. Dearness allowance is paid to the neutralize the rise in the prices. जो चीफ जस्टिस ने माना है कि डियरनेस अलाउंस जो महंगाई हो रही है जिसके कारण कर्मचारी एवं पेंशन धारकों पर बोझ पड़ता है, उसके कारण वो दिया जाता है। इस क्लॉज को लेके एक बड़ी उम्मीद जगी है, विशेष करके जो सरकार ने डीए/डीआर का एरियर कोविड टाइम में फ्रीज किया था, अब उसके ऊपर हमें एक आगे पिटीशन डालने का इसके एक संज्ञान मिलेगा, आगे एक उम्मीद जगी है और सरकार भी इसके ऊपर ध्यान देगी और उम्मीद है कि 18 महीने का डीए/डीआर जो एरियर फ्रीज किया गया था सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को देगी। साथियों, 124 पेज के इस फैसले में आप देखेंगे क्वेश्चन 12, डियरनेस अलाउंस ए फंडामेंटल राइट। जो डीए या डीआर है ये फंडामेंटल राइट है, ये देना ही देना है क्योंकि ये जरूरत है, डिमांड है, समय की मांग है। इन टर्म्स ऑफ impeachment judgment, the High Court held the payment of DA was facet of Article 21 of Constitution of India before this court. However, the opposing party have jointly agreed that none will press this question. Either way, that being accepted position, we not give any finding thereon and leave the question upon to decide an appropriate case. तो बंगाल हाई कोर्ट के डिसीजन में बताया गया है कि डीए हमारा फंडामेंटल राइट है और वो मिलना ही चाहिए और यह एक उम्मीद आगे बढ़ के आई है कि 18 महीने का फ्रीज डीओ/डीआर का एरियर हमें मिलना ही चाहिए और यह जजमेंट एक कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में एक रास्ता दिखाएगी, एक उम्मीद जगाएगी और हमें उम्मीद है आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारी संगठन और विशेष करके पूर्व सैनिक संगठन दोबारा अपनी मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सरकार इसके ऊपर ध्यान देगी। तो साथियों, ये थी आज की खास न्यूज एनालिसिस। 6 फरवरी 2026 को बंगाल हाई कोर्ट का फैसला आया जिसमें डीओ को एक मूलभूत अधिकार माना गया है। तो इसके कारण एक आशा की किरण बनती है, एक उम्मीद जगती है कि 18 महीने का डीए/डीआर का एरियर सरकार देगी, भुगतान करेगी, चाहे किस्तों में करे या एक मुश्त करे। ये थी आज की एक खास एनालिसिस डीए/डीआर के एरियर पे, आपकी डिमांड पे और आप जो हमसे सवाल करते हैं, आप जो हमें
मेल मैसेज करते हैं उसके ऊपर। आज का एनालिसिस कैसा लगा जरूर अपडेट करेंगे, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। एक बार पुनः साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।